हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ड्रीम फॉर स्टडी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 प्रश्न, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और साथ में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को पीडीएफ भी देने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। मैं वहीं पे सारे वीडियो का पीडीएफ देता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके पहले प्रश्न से। तो आपका पहला सवाल है, टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी टेटनस नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नंबर 2 में है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 5 नंबर कर रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, यानी लीवर को यकृत कहते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, 6 में कह रहा है, इंसुलिन की खोज बैटिन एवं वेस्ट ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा, VVI सवाल है। इंसुलिन नामक इंजेक्शन की खोज बैटिन एवं वेस्ट ने की थी, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है आपका। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 7 नंबर कह रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के रेटिना पर बनता है, यानी हम जो भी चीज़ देखते हैं वो हमारे आँख के रेटिना नामक भाग देखता है, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर बनता है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, नेत्रदान में आँख के कर्निया को दान किया जाता है, यानी जो भी व्यक्ति नेत्र का दान करता है तो उसका नेत्र नहीं दान किया जाता है, आँख के कर्निया भाग को दान किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण सवाल है। टॉपिक नंबर 9 कह रहा है, सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन 42% पाया जाता है, यानी सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, जो कि 42% उपस्थित रहता है उसमें। अब 10 नंबर देखिए, 10 में कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी होता है, यानी जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक नंबर देखिए 11 कह रहा है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी जो भी खट्टे फल हम खाते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में 12 कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, यानी विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसे आप लोग याद रखिएगा। विटामिन सी को रासायनिक यानी केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और जीव विज्ञान के जनक और अरस्तु को कहा जाता है, यानी जीव विज्ञान के पिता अरस्तु है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता यानी बायोलॉजी के पिता कहते हैं। 14 में देखिए, 14 में कह रहा है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था, यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कह रहा है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, यानी वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप लोग याद रखिएगा, थियोफ्रास्टस। अब 16 नंबर में देखिए, 16 नंबर में कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है, आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनियस को कहा जाता है, यानी आधुनिक वर्गीकी के पिता लिनियस को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण सवाल है। मॉडर्न टैक्सोनॉमी को पिता लिनियस को कहा जाता है। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर कह रहा है, एडवर्ड जेनर
ने चेचक की टीका की खोज की थी। यानी चेचक नामक जो बीमारी है उसकी जो टीका की खोज हुई थी, यानी उसकी जो इंजेक्शन की खोज किए थे, उस वैज्ञानिक का नाम है एडवर्ड जेनर। से आप लोग याद रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण है। देखिए 18 नंबर का रहा है, आम का वनस्पतिक नाम मेंजिफेरा इंडिका है। यानी आम को वनस्पति यानी विज्ञान की भाषा में मेंजिफेरा इंडिका कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिए, अभी महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए 19 नंबर का रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर का रहा है, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है। यानी त्वचा में जो कैंसर होता है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों की वजह से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के लगने की वजह से होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए 21 नंबर का रहा है, रेबीज के टीके की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यानी रेबीज नामक जो बीमारी है जो कि कुत्ता के काटने से होता है, उसके टीके का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था, जो कि विदेशी थे। 22 में देखिए, 22 में कह रहा है, विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी होती है। यानी विद्युत बल्ब जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है 100 वाट के, उसमें आर्गन गैस भरा होता है। यानी आर्गन गैस मौजूद होता है, आर्गन गैस नहीं रहेगा तो वो बल्ब नहीं भरेगा। 23 में देखिए, 23 में नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी। यानी नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है, सर्वप्रथम अर्थ सारणी का निर्माण रशियन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने किया था। यानी पीरियोडिक टेबल का निर्माण रशियन साइंटिस्ट मेंडलीफ ने किया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए 25 नंबर कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया। यानी आधुनिक आवर्त जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका नियम मोसले नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादन किया गया है। देखिए 26 नंबर कह रहा है, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यानी इलेक्ट्रिक को एम्पियर में मापा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए 27 नंबर कह रहा है, डायनामो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यानी जो डायनेमो होता है यानी जनरेटर, उससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर कह रहा है, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा को रूपांतरित करती है। यानी मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है, भी महत्वपूर्ण है। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कह रहा है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। यानी प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, यानी प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, यानी दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर कह रहा है, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड खाने एवं अचार के परीक्षण में उपयोग होता है। यानी साधारण नमक जो सोडियम क्लोराइड होता है वो खाने और अचार बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब 31 में देखिए, 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है, हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। यानी हीरा और ग्रेफाइट जो है उसमें कार्बन पाया जाता है, वो कार्बन का सर्वोत्तम अपरूप है। 32 नंबर कह रहा है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। यानी हीरा में बिजली नहीं लग सकती है परंतु ग्रेफाइट में बिजली लग सकती है। यानी हीरा में करंट नहीं जाता है और ग्रेफाइट में करंट जाता है, क्योंकि हीरा विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, और दोनों ही कार्बन का अपरूप है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है एलपीजी में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। यानी एलपीजी जो गैस होता है जो हम अपने घरेलू काम में उपयोग करते हैं उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण है। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में कह रहा है एलपीजी की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक यानी मिथाइल मार्कॉप्टेन से होती है। यानी एलपीजी में जो तेज गंध करने वाली जो गैस होती है उसका नाम है सल्फर के यौगिक होता है, वो मिथाइल मार्कॉप्टेन से होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 35 में देखिए चांदी एवं तांबा विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। यानी चांदी और तांबा जो है विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, यानी इसमें बिजली बहुत तेज़ी से फैलती है। 36 में देखिए टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। यानी रणनीतिक धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब देखिए 37 नंबर कह रहा है सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा कराना होता है तो सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। 38 में देखिए मतदाताओं की उंगलियों में निशान के लिए सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। यानी वोट देने वाले लोगों को जो उंगली पर जो निशान लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है जो कि जल्दी नहीं छूटता है। 39 नंबर देखिए त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यानी त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। 40 में देखिए 40 में कह रहा है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी शुष्क बर्फ जो होता है वह ठोस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है। 41 नंबर देखिए 41 नंबर देखिए प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण भी कहा जाता है। यानी सफ़ेद स्वर्ण के रूप में प्लेटिनियम को कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, प्लेटिनियम एक धातु है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। यानी क्लोरीन जो गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। 43 में देखिए 43 में कह रहा है बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। यानी बुध और शुक्र हमारे सौरमंडल का बुध एवं शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए 44 नंबर कह रहा है शनि के सर्वाधिक उपग्रह है। यानी शनि के हमारे सौरमंडल में जो शनि ग्रह है उसके सबसे ज़्यादा उपग्रह है। इसे अभी आप लोग याद रखिएगा। 45 नंबर देखिए 45 नंबर कह रहा है मनुष्य का रक्त बैंक एस्पिलिन या प्लीहा को कहते हैं। यानी मनुष्य का जो रक्त बैंक होता है उसे एस्पिलिन या प्लीहा कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट में है 46 नंबर 46 नंबर में कह रहा है मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट्स से प्राप्त होता है। यानी मनुष्य को सबसे ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, अभी महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट में देखिए 47 नंबर कह रहा है समुद्र के नीला प्रतीत होने का कारण प्रकाश का परिवर्तन तथा जल के कणों का प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है। यानी जो हमें समुद्र नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा प्रतीत होता है और जल के कणों प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन है। 48 में देखिए 48 में सोना अम्ल में घुल जाता है। यानी सोना जो है वो अम्ल में अम्ल के रूप में घुलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखिए 49 नंबर कह रहा है पॉलीथीन एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। यानी पॉलीथीन जो है एथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसे आप लोग याद रखेगा। 50 में कह रहा है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। यानी कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।